The amount is payable as ₹4 on application, including ₹2 as premium, ₹6 on allotment, again including ₹2 of premium, and the balance, that is ₹4 on first and final call. It was further given in the question there was a shareholder named as A, B, whatever it may be. एक shareholder था जिसके 500, 1500, how much? कितने शेयर्स थे? 500. 500. हाँ, a shareholder who was allotted 500 shares did not pay the allotment and final call money, and a shareholder having 1000 shares did not pay the call money. तो जो 500 वाला था उसका तो अलॉटमेंट का और कॉल मनी ड्यू था. तो हमने क्या किया, द पर्सन हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, उसने अप्लाई कितने के लिए किया था वो हमने कैलकुलेट किया. सो 500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 गिव्स यू 600. पर्सन ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने उसको अलॉट किए थे 500 शेयर्स. So what is the excess applications? 100 is the excess applications. At the rate of 4, what is the excess application money? 400 is the excess application money, and this 400 excess application money have been adjusted towards some due on allotment. ये राम इसका नाम है. राम के 100 शेयर्स एक्सेस एप्लीकेशंस थे और उस पे 400 रुपीज जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था. अब बात ये आती है कि राम से अलॉटमेंट के टाइम पर हमें कितना पैसा चाहिए था. हमें राम से अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा चाहिए थे, जितने शेयर्स उसे हमने अलॉट किए थे उस पे अलॉटमेंट की रेट से हमें उससे पैसा चाहिए था. सो 500 पर 6 रुपीज की रेट से 500 पर 6 रुपीज की रेट से हमें 3000 रुपीज चाहिए था राम से, और 400 रुपीज हम ऑलरेडी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके थे राम का. तो जब हमने 400 रुपीज ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया था, फर्दर और कितना चाहिए था? 2600 चाहिए था, और वो उसने नहीं दिया. साफ साफ लिखा हुआ है राम डिड नॉट पेड द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. सो ये जो 2600 रुपीज उसने नहीं दिया, इसे हम क्या बोलेंगे? एरियर. तो राम से अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा एरियर में रहा? 2600 रुपीज एरियर में रहा. इस 2600 के एरियर अमाउंट के कंसर्न में अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ. कोई डाउट है तो ही बोलना है, नहीं डाउट है तो जरूरत नहीं है. अगर मैं बात करता हूँ श्याम की, तो श्याम का बोल रहे हैं कि 1000 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे और 1000 शेयर्स पे उसने कॉल मनी नहीं दिया था. तो जिसका कॉल मनी एरियर में है तो उसका ये सब अपन को निकालने की जरूरत नहीं है अप्लाइड वगैरह का, उसका तो डायरेक्टली हम ले लेंगे. राइट. अब आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी क्या क्या रेट्स थी. 464, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, और आ जाते हैं हम किस पे? हम आ जाते हैं अपने, ये थोड़ी चाहिए, हम आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर. व्हाइट बोर्ड, ये रहा व्हाइट बोर्ड. So the information given in the question is the company had issued 50,000 shares. मैं यहां आ जाऊं. 50,000 shares of ₹10 each, payable as ₹4 on application. रुपीज अलॉटमेंट का क्या रेट था? 6. Yes, sir. Okay, ₹6 on allotment and ₹4 on first and final call. That is total ₹14. This 4 includes 2 plus 2, that is capital and premium. This 6 includes 4 plus 2, and this is for final call. This is for application, this is for allotment, this is for first and final call. Right. Let me start with the journal entries here. The journal entries that we can have will be: first journal entry, bank account debited. ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप इसको बाद में दोबारा से देख सकते हैं फॉर द रिवीजन पर्पसेस. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. हमें कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा? जितनी एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं
that is we had received actually 60,000 applications. So on 60,000 at the rate of 4, how much amount we are going to receive? We will receive rupees 6 4 24, 2,40,000. After that, we had to adjust this application money towards different heads, that is share application account debited to share capital account to share allotment account. हमारे पास में टोटल शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा है? 2,40,000, और इसमें से हमारा कैपिटल में कितना जाएगा? जितने शेयर्स हमने इशू किए थे या फिर जितने शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं उस पे नॉमिनल रेट ऑफ एप्लीकेशन से, तो नॉमिनल रेट ऑफ एप्लीकेशन कितना है? 2 रुपीज का, सिर्फ नॉमिनल रेट ऑफ एप्लीकेशन 2 रुपीज का है, राइट। और शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? जितने एक्सेस एप्लीकेशंस हमारे यहाँ में हैं, ये आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज द एक्सेस एप्लीकेशंस 10,000, उस पे पूरा 4 रुपीज की रेट से, और बाकी का एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि प्रीमियम में जाना चाहिए, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना जाएगा? जितने शेयर्स हमने अलॉट किए उस पे 2 रुपीज की रेट से अमाउंट हम फिल करते हैं, दैट इज रुपीज 1 lakh in the share capital, rupees 40,000 in the share allotment, and rupees 1 lakh in the securities premium account. किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछेंगे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट जनरल एंट्री की तरफ चल रहा हूँ। सिर्फ डाउट है तो ही बोलना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट जनरल एंट्री विल बी फॉर मेकिंग द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हम कितना मनी ड्यू करेंगे? अब देखिए ये जो थे ना, इसका काम तो एप्लीकेशन के टाइम पे खत्म हो गया। अब आपको अलॉटमेंट का मनी ड्यू करना है, आपको फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू करना है, वो सारा का सारा जितने शेयर्स आपने अलॉट किए हैं उसी पे करेंगे। और आप कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? जितने शेयर्स आपने इशू किए थे उतने ही शेयर्स आप अलॉट करेंगे, उससे न कम न ज्यादा। कम तो कर सकते हैं अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन हो तो 50,000 शेयर्स पे हम मनी ड्यू करेंगे अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का क्या रेट है? अलॉटमेंट का रेट है ₹6 का, और 50,000 शेयर्स पे जब मैं मनी ड्यू कर रहा हूं तो मेरी जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, being money due on allotment. Now the rate of allotment is 6, so 50,000 पे 6 रुपीज की रेट से 3 लाख रुपीज मैंने ड्यू किया है, जिसमें से कैपिटल का कितना है? 50,000 पे 4 रुपीज की रेट से 2 लाख रुपीज रिलेट्स टू कैपिटल, एंड उसी 50,000 पर 2 रुपीज की रेट से 1 लाख रिलेट्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। Shall we move further? Any confusion, any doubt to anyone? Okay, let's move further. The next general entry is for receiving the money on allotment, that is bank account debited. The thing is, in the question it is given कि हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यही क्वेश्चन है ना जिसमें लिखा हुआ था कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है? Yes, sir. Okay, so being balance allotment money partly received। बाकी लोग सो तो नहीं गए? अनन्या की ही आवाज आ रही है, बाकी लोग कहाँ निकल गए? देखता हूँ मैं पहले कौन कौन है। लेट मी सी, यहाँ भी खुशी की आवाज आई है, और लेट मी सी, अमीशा इज देयर, देव, अमीशा, अनन्या, खुशी, कृष्णा और
प्रियांशी तो ऊपर स्क्रॉल ही नहीं हो रही, वो कोई बात नहीं है प्रियांशी। हाँ, तो ये कॉल से नीडर अकाउंट हमने ओपन कर दिया। बात आती है कि मनी रिसीव कितना हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 4 स्टेप मेथड को याद करना है। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना मनी ड्यू कर रहे हैं आप, आपने मनी ड्यू किया, देखिए ये लिखा हुआ है साफ साफ, आपने 3 लाख रुपीज ड्यू किया है, राइट। तो मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, ₹3 लाख, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने कितना लेस करना है, जितना आपने एडजस्ट किया था एप्लीकेशन का अलॉटमेंट के टाइम पे, जो आपने एडजस्ट किया था 40,000 रुपीज। तो हमने ये 40,000 रुपीज यहाँ पे लेस कर दिया। और मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 2,60,000। अब 2,60,000 में से मैं लेस करूंगा, लेस अलॉटमेंट मनी इन एरियर। अलॉटमेंट मनी इन एरियर मुझे लेस करना है। तो अलॉटमेंट मनी इन एरियर हमारा कितना था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, 1 मिनट रुको, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर ही देता हूँ मैं वापस से। अलॉटमेंट मनी एरियर था राम का, और राम को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे, राम को हमने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, राइट। और राम ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, राम ने अप्लाई किया था 600 शेयर्स के लिए, हमने कैलकुलेट किया था, क्योंकि ये दिख रहा है 6:5 का रेशियो। तो अप्लाई किया था उसने 600 शेयर्स के लिए। तो उसके राम के एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी थी, 100 शेयर्स वर द एक्स एप्लीकेशंस, और उस पे ₹4 की रेट से 400 वाज द एक्स एप्लीकेशन मनी फ्रॉम राम। दिस इज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ये राम की कहानी है, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, राइट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि राम से अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए था। तो राम से 500 शेयर्स पे ₹6 की रेट से हमें कितना पैसा चाहिए था, हमें 3,000 रुपीज चाहिए था। तो मनी ड्यू कितना था राम से, राम से मनी ड्यू था ₹3,000, और उस 3,000 में से हमें ऑलरेडी कितना मिल गया था, हमें 400 ऑलरेडी मिल गया था। तो हमने किया लेस 400, और चाहिए था 2,600 जो कि उसने नहीं दिया, तो उसको हम बोलेंगे एरियर। सो हाउ मच वाज द अमाउंट इन एरियर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट द मनी इन एरियर वाज ₹2,600। हमें क्या करना है, हमें उसे यहाँ पे लेस कर देना है, ₹2,600। so how much amount you have received actually at the time of allotment, you have received at the time of allotment ₹400, and 9 minus 2 7, and 5 and 2 2,57,400। any questions, इस अमाउंट को हम लिखेंगे यहाँ पर, कहा गया, ये रहा, बैंक बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना, 2,57,400, राइट, 2,57,400। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 2,600। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,60,000। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी का कोई डाउट नहीं है, इसलिए कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। लेट मी मूव फर्दर। अब हम फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर रहे हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया, कितने शेयर्स पे, हमारे टोटल हैं 50,000 शेयर्स, उस पे ₹4 की रेट से हम ड्यू करेंगे कितना, 2 लाख रुपीज। इसके बाद में आता है मनी रिसीव करने की बाद में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, इसलिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
हमने जनरल एंट्री नरेशन लिखना है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी पार्टली रिसीव्ड। कितना पैसा रिसीव करना है, तो फिर से अपन एक बार रिकॉल कर लें 4 स्टेप्स को। मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल कितना है, ₹2 लाख, लेस एक्सेस, तो एक्सेस तो कुछ था ही नहीं, तो लेस अलॉटमेंट, लेस फर्स्ट कॉल मनी इन एरियर। तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स का एरियर में था, तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल एक तो मिस्टर राम थे जिन्होंने अपने 500 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया था, और दूसरे मिस्टर श्याम हैं जिन्होंने 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल टोटल 1500 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ ₹4 ₹6000 एरियर में है। कोई डाउट किसी के माइंड में इस बात पे? हमने ड्यू कितना किया है, हमने ड्यू किया है 2 लाख। 2 लाख में से 6000 नहीं मिला, तो बाकी कितना मिला, हमें मिला 1,94,000। कितना नहीं मिला वो लिखेंगे एरियर में 6000। कितना एडजस्ट हुआ, ₹2 लाख। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज अपनी खत्म होती हैं फॉर द ये ड्यू वगैरह करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट 7th जर्नल एंट्री विल बी रिलेटेड टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यहां तक किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछिए, एल्स विल मूव फर्दर। Resume. So the 7th journal entry is for forfeiture of shares. तो कितने शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं, 500 शेयर्स हैं राम के और 1000 शेयर्स हैं श्याम के। So how many total shares we are gonna forfeit? The total number of shares we will be forfeiting is 1500. So let me pass the journal entry. Share, ये लो 10 मिनट्स का नोटिफिकेशन भी आ गया, ये सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्या हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर रिसीव नहीं हुआ तो करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमें राम का अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम मनी नहीं मिला। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वो सब ना लिख के हम डायरेक्टली लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया था। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट बीइंग 1500 शेयर्स forfeited, राइट। इसके बाद में आती है बात अमाउंट की। तो देखिए सिंपल सी बात है, शेयर कैपिटल में आएगा जितने शेयर्स आप फोरफीट कर रहे हो उस पे नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड अप अमाउंट के रेट से, तो कॉल्ड अप अमाउंट पूरा 10 था। प्रीमियम में आएगा जितने शेयर्स पे पैसा प्रीमियम का रिसीव नहीं हुआ था, तो राम के 500 शेयर्स पर मुझे अलॉटमेंट के टाइम का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था, जो कि ₹2 का था। शेयर फॉरफीचर में आएगा टोटल मनी रिसीव टिल डेट नेट ऑफ प्रीमियम, तो हमने राम से कितना रिसीव किया और श्याम से कितना रिसीव किया अलग अलग करके उनको ऐड करेंगे। तो मैंने राम से एक ही बार पैसा रिसीव किया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का रेट था ₹4 का, तो मैंने राम से कितना पैसा रिसीव किया था 2400, लेकिन इसमें से कुछ पैसा मैंने प्रीमियम पे ट्रांसफर किया था। प्रीमियम पे मैंने कितना ट्रांसफर किया था, जितने शेयर्स मैंने राम को अलॉट किए थे उस पर ₹2 की रेट से मैंने ₹800 प्रीमियम पे ट्रांसफर किया था। तो बाकी का एप्लीकेशन के टाइम पे भी तो प्रीमियम था ना, अगर आप लोग एक बार रिकॉल कर सकें तो देखिए, देर इज अ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ, देर इज अ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो। तो जितने शेयर्स हमने राम को अलॉट किए, कितने शेयर्स अलॉट किए हमने उसको, 500 शेयर्स, उन 500 शेयर्स पे ₹2 की रेट से हमने ₹1000 ट्रांसफर किया है प्रीमियम में। तो जो पैसा प्रीमियम में ट्रांसफर किया है वो आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो मैं 800 गलत लिख दिया मैंने, इसको करेक्शन कर देता हूं मैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 500 पर हमने कितने ट्रांसफर किया था प्रीमियम में, 500 शेयर्स जितने अलॉट किए थे उस पर ₹2 की रेट से मैंने ₹1000 प्रीमियम में ट्रांसफर किया था, यानी कि टोटल ₹1400 मुझे रिसीव हुआ था राम से।
तो मैंने यहाँ पे लिखा 1000, 1400। अब बात आती है कि मुझे कितना रिसीव हुआ शाम से। तो शाम के टोटल मिला के मुझे एप्लीकेशन का 4 रुपीज और अलॉटमेंट नहीं, एप्लीकेशन का 4 नहीं होगा, देखते हैं कितना है। देखिए, एप्लीकेशन का 2 रुपीज और अलॉटमेंट का 4 रुपीज, टोटल 6 रुपीज की रेट से पैसा रिसीव हुआ मुझे शाम से। और कितने शेयर्स पे? 1000 शेयर्स पे। सो शाम से मुझे एप्लीकेशन का 2 प्लस अलॉटमेंट का 4, टोटल 6 रुपीज रिसीव हुआ। 1000 शेयर्स पे 6 रुपीज मुझे रिसीव हुआ, टोटल 6000 रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे आ गया 6000। इट मीन्स व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स विच हैव बीन फोरफिटेड? दिस विल बी रुपीज 7400। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15000। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000। अब बात आती है कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। करना क्या है आपको, सिंपल से देखना। आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को यहाँ पे 2600 से डेबिट किया है और 6000 से यहाँ पे डेबिट किया है। टोटल कितना हो गया? 8600। तो बस यही 8600 आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट के सामने लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 8600। टोटल करें 8 and 7 15, 15 और 16, और ये भी 16। यहाँ पे कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए। Any confusion, any doubt, you may ask. मैं नेक्स्ट जनरल एंट्री कर रहा हूं री इशू के लिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड। क्या कहा है? री इशू कितने में किया, जरा बताइए कोई। 1200 शेयर्स री इशू किए हैं, बताइए कितने में किए हैं। क्वेश्चन देख के बताइए। Sir, 1200 shares were issued at 10% discount as fully paid हाँ, up. 10% डिस्काउंट का मतलब क्या? 9 रुपीज में हमने री इशू किए हैं, राइट। तो 1 रुपी डिस्काउंट हो जाता है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 1200 शेयर्स री इशूड। और इसमें किसके सारे शेयर्स इंक्लूडेड हैं? शाम के सारे शेयर्स इंक्लूडेड है, राइट। यही लिखा हुआ ना इसमें कि शाम के सारे शेयर्स इंक्लूडेड हैं। तो अपन यहाँ पे जनरल एंट्री कर देते हैं। थोड़ा सा क्या, ये नोटिफिकेशन आ जाता है ना टाइम आउट का, तो उसके बाद गड़बड़ हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं जितनी क्लास हो जाएगी उतना अच्छा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1200 पर 9 रुपीज की रेट से आ जाएगा हमारा 12 9 जा 108, 08 10,800। शेयर फोरफीचर में कितना आ जाएगा? जितने शेयर्स आपने इशू किए उस पर 1 रुपीज की रेट से 1200। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितना पेड अप मान रहे थे हम, तो पूरा फुली पेड अप मान रहे हैं, फुली पेड अप मान रहे हैं, तो 10 रुपीज की रेट से 12,000। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, री इशू की जनरल एंट्री। अब बात आती है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व के लिए आपको सिंपल से एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले मैं जनरल एंट्री पास कर देता हूं, उसके बाद कैलकुलेशन बताऊंगा। शेयर forfeiture account debited to capital reserve account। कितना टाइम बचा है? 3 मिनट। being profit on reissue transfer to capital reserve, राइट। ये तो हो गया, अच्छी बात है। अब बात आती है कि अमाउंट की। तो अमाउंट स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? हमें देखना है कि हमारे पास शेयर फोरफीचर में अवेलेबल कितना था। शेयर फोरफीचर में मेरे पास में कितना अमाउंट अवेलेबल था? शेयर फोरफीचर में देखें तो जरा देखिए, शेयर फोरफीचर में मेरे पास में मनी रिसीव्ड कहां पे लिखा था हमने? ये रहा। शेयर फोरफीचर में एक तो मेरे पास 1400 अवेलेबल है, एक 6000 अवेलेबल है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शाम के सारे शेयर्स लेने हैं। शाम के कितने शेयर्स हैं? देयर आर 1000 शेयर्स ऑफ शाम, राइट। तो उसके 1000 शेयर्स का 6000 तो हम पूरा पूरा ले लेंगे। और बाकी के हमने टोटल इशू किए हैं 1200 शेयर्स, तो हमें राम के कितने शेयर्स लेने हैं? राम के हमें सिर्फ 200 शेयर्स और लेने, जिससे कि टोटल 1200 हो जाए। अब राम के एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने? राम के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 500, जो कि फोरफिट किए गए हैं।
और ये जो 1400 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 1400 कितने शेयर्स का है? 500 शेयर्स का। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। हम करेंगे 1400 विच स्टैंड्स फॉर 500, वी हैव टू गो ऑन 200। इसको आप सॉल्व करके जल्दी से मुझे बताइए कितना आता है। 1400 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 200, जल्दी से बताइए कितना आता है। 1400 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आएगा 560। ये आएगा आपके पास में 560। तो इसका मतलब टोटल मेरे पास में शेयर फॉरफीचर में अमाउंट कितना अवेलेबल है? 6560। उसमें से मैंने डिस्काउंट के लिए कितना यूटिलाइज किया? मैंने डिस्काउंट के लिए यूटिलाइज किया 1200 रुपीज का। इसे आप लेस कर दो, बचा कितना आपके पास में? बचा 5360। हमारे पास में बचता है 5360। और बस यही हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, 5360। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। क्योंकि हमने शाम के सारे शेयर्स ले लिए तो शाम का 6000 रुपीज पूरा ले लेना है, और राम के हमने प्रोपोर्शनेट शेयर्स लिए थे तो राम का पूरा नहीं लेना है, राम का हमें 1400 का प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेना है। शाम का पूरा अमाउंट लिया, राम का प्रोपोर्शनेट लिया, टोटल मेरे पास था 6560। उसमें से 1200 रुपीज मैंने डिस्काउंट का यूज किया, बाकी का 5360 मेरा कैपिटल रिजर्व में चला गया। एक बार आंसर चेक कर लो, और कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछिए। सर ये राम वाला वापस बताना। राम का ये जो 1200, राम के कितने पैसा है आपके पास में? राम का हमारे पास में टोटल 1400 रुपीज शेयर फॉर फीचर में है। ये 1400 कितने शेयर्स का है? दिस 1400 इज फॉर 500 शेयर्स। राम के कितने शेयर्स फॉरफीट किए थे आपने? यहाँ पे है ना, ये 500 प्लस 1000, तो राम के कितने शेयर्स फॉरफीट किए थे? 500। सो दिस 1400 स्टैंड्स फॉर 500, जबकि हमने राम के लिए कितने? सिर्फ 200 शेयर्स ही लिए हैं।